राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो तीर्थों की राजा पुष्कर में गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा द्वारा वाची जा रही है श्री ब्रह्मा शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने इसी सावन के महीने में 2023 में इसी सावन के महीने में नए उपाय बताए हैं, जो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आप लोग इस उपाय को कर आप शीघ्र अतिशीघ्र लाभ उठा सकते हैं। गुरुजी तो चलिए, पहला उपाय किस तरह करना है। पहला उपाय, आपको 2 लोटा कलश लेना है और कलश लेकर आपको शिवालय जाना है। पहले दोनों लोटे के कलश को जल आपको माता अशोक सुंदरी पर अर्पित करना है और धीरे धीरे करते करते शिवलिंग पर लाकर सारे जल अर्पित कर देना है। ये आप उपाय 8 दिन तक करते रहिएगा। जिस लड़का लड़की को शादी विवाह नहीं हो रही है, रिश्ते नहीं आ रही है, बात बनते बनते बिगड़ जा रही है, उसके लिए ये उपाय गुरुजी बताए हैं। ये उपाय आप करके देखिए। गुरुजी बताए हैं कि महीने दिन के अंदर में रिश्ते आने लगेगी, बात बनने लगेगी और शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगी। तो बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। तो आपको लग रहा है कि आपको कोई बड़ा सा बीमारी हो गया है, या बड़ा सा बीमारी होने का लक्षण दिखा रहा है, या रोग सता रहा है, या आपको लग रहा है कि हाँ, या अभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमको बड़ा बीमारी होने का शंका है, या डॉक्टर आपको संकेत किया है कि ये भी हो सकता है, बड़ा से बड़ा बीमारी हो सकता है। बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए आप ये उपाय इस सावन में कर सकते हैं, जो गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री ब्रह्मा शिव महापुराण कथा में बताए हैं। आप इस उपाय के लिए बस 3 बेलपत्र चाहिए। कितनी बेलपत्र चाहिए? बस 3 बेलपत्र चाहिए और कांवर जल चाहिए। कांवर जल क्या होते हैं? तो 2 लोटे जल एक साथ लेकर शिवालय जाना होता है, उसे कांवर जल कहते हैं, जो सावन में विशेष उपाय में से एक उपाय है। तो आप 2 लोटा जल और 3 बेलपत्र लेकर आप शिवालय पहुँचिए और वहाँ पर जाकर आप शिवालय जाकर पहला बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी पर अर्पित करिए। उसका डंटी जलाधारी की तरफ रखिए। दूसरा बेलपत्र माँ जगजननी जगदम्बा माँ पार्वती के हस्तकमल पर रखिए। तीसरा बेलपत्र आप शिवलिंग पर रखिए। यहाँ पर गुरुजी ने एक बात बताई है कि यहाँ ध्यान रखिएगा, आप वो बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते समय बेलपत्र की डंटी आपकी विपरीत की तरफ होना चाहिए। यहाँ ये विशेष ध्यान कीजिए। और ये उपाय आपको बार बार नहीं करना है, बस एक बार उपाय कर लीजिए। और आप ये बेलपत्र अर्पित करने के बाद आप जो 2 लोटे कलश जल ले गए हैं, वो दोनों कलश का जल एक साथ आप उस बेलपत्री पर अर्पित करिए। पहले माता अशोक सुंदरी पर, फिर माँ जगदम्बा पर और फिर शिवलिंग पर सारे जल अर्पित कर दीजिए और विनती प्रार्थना करिए। और आप ये उपाय सोमवार की अष्टमी को भी कर सकते हैं, जो सावन में पड़ रही हैं, जो आ रही हैं, उस दिन भी कर सकते हैं, या किसी दिन सावन के महीना में एक बार ज़रूर करिए। और फिर आप चेकअप के लिए जाइए। आप हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने जाइए। महादेव जी की कृपा होगी तो आपका हाथ पकड़कर पार लगा देंगे। गुरुजी ऐसे बताए हैं। बढ़ते ये रोग मुक्ति का सबसे बढ़िया उपाय गुरुजी इस सावन के महीने में बताए हैं। अब बढ़ते हैं तीसरी उपाय की तरफ। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। इस उपाय में आपको 5 सामान चाहिए। 5 फूल, 5 बेलपत्र, 5 दुर्बा चाहिए, 5 लोटा कलश चाहिए। आप चाहे तो घर से 1 बाल्टी पानी ले लें और लेकर 1 कलश लेकर जाए, या 5 कलश चाहिए। तो आप शिवालय पहुँचिए और वहाँ पर आप एक एक करके 5 सामान आप शिवलिंग पर अर्पित करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए हैं। तो आप पहले आप उन पर फूल अर्पित करिए, फिर आप बेलपत्र अर्पित करिए और दुर्बा अर्पित करिए। एक बार में अर्पित करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर 1 कलश का जल आप उन पर अर्पित कर दीजिए। फिर दोबारा आपको 1 फूल, 1 बेलपत्र और 1 दुर्बा अर्पित करना है शिवलिंग पर, और फिर 1 लोटा कलश का जल धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए उन पर जल अर्पित करना है। और
ये सब अर्पित करते समय आप कौन सा महादेव जी का नाम लीजिएगा, तो तुम रुका हैं, तुम रुका, तो आप तुम रुका जी का नाम लेकर ये पांचों सामान आपको 5 बार अर्पित करनी है और 5 लोटा का कलश धीरे धीरे उन पर अर्पित करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब आप उन पर जो सामान अर्पित करिएगा, जैसे 1 फूल, 1 बेलपत्र और 1 दुर्वा, तो तुम रुका जी का नाम लेना है। यहाँ क्या जी का, किस देवता का नाम लेना है, तो तुम रुका जी का नाम लेकर अर्पित करिए। तो आप इस तरह 5 बार 5 वस्तु अर्पित किए आप और 5 कलश का जल अर्पित कर दिए। अब लास्ट में जो आप कलश का जल, 5वां कलश का जल जो अर्पित कर रहे हैं, तो शिवलिंग पर से जो जल नीचे बहकर जा रहा है, आप एक लोटिया में आप उसे जलाधारी के पास से प्राप्त कर सकते हैं। और वो जिसको बच्चा नहीं है, वो महिला या स्त्री उस जल को आचमन तुम रुका जी के नाम से कर सकती है। वहाँ पर कर लेना है तुम रुका जी को। और जो व्यक्ति बीमार है, बीमारी के लिए उपाय कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति बीमार है उसके लिए आप वो जल प्राप्त कर कर घर में ले जाइए और तुम रुका जी के नाम लेकर वो जल को आचमन कराइए। आप ये उपाय बीमारी के लिए और संतान प्राप्ति के लिए उपाय कर सकते हैं। ये उपाय कब करनी है, तो अष्टमी के, शिवरात्रि के दिन आप विशेष उपाय कर सकते हैं ये। तो आप ये उपाय कर कर आप इस सावन में सोमवार की अष्टमी का लाभ उठा सकते हैं। तो आप ये उपाय करके शीघ्र ही शीघ्र फल प्राप्ति करिए। और आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।